पाटलिपुत्रा न्यूज, खबर वही जो हकीकत। नमस्कार, आदाब, सबा खैर। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा न्यूज। बिहार की राजनीति में एक ट्रेंड सा बन गया है जी। तेजस्वी यादव जब भी कहीं से किसी दौरे से बिहार वापस आते हैं, वो सीधे नीतीश कुमार पर हमलावर हो जाते हैं। कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे अचानक बिहार की राजनीति गर्मा सी जाती है। इस बार तेजस्वी ने फिर कुछ ऐसा ही कहा है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा जदयू की आपसी लड़ाई में नुकसान बिहार की जनता का हो रहा है। तेजस्वी यही नहीं रुके, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि मंत्रिमंडल बनाना किसका काम है, राज्यपाल किसकी सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं। उन्होंने दोहराया कि बिहार में मध्यवर्गीय चुनाव होने तय हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एनडीए सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, मगर यह रोजगार कैसे और कब मिलेगा इसका कोई अता पता नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि सरकार बने काफ़ी समय हो गया है, लेकिन मंत्रिमंडल का न विस्तार हो रहा है, न बिहार में कोई काम हो रहा है। इससे नुकसान सिर्फ जनता का है। तेजस्वी बिहार में एक यात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं धन्यवाद यात्रा की। जब उनसे धन्यवाद यात्रा से जुड़े सवाल किए गए तो तेजस्वी ने कहा अभी सब कुछ फाइनल नहीं हुआ है, मकर संक्रांति के बाद पार्टी के नेता मिलकर इस पर तय करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि नए साल की बधाई देने आए थे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में जो मौजूदा हालात हैं, एनडीए गठबंधन है जिसमें भाजपा, जदयू, हम और सन ऑफ मल्लाह मतलब मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, इन्होंने मिलकर जो ये सरकार बनाई है, ये सरकार चलने वाली नहीं है। नीतीश कुमार लगातार अपनी लाचारी दिखा रहे हैं, फिर भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे हुए हैं। ताज्जुब होता है कि एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ा दल होने के बाद भी भाजपा मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं कर रही है, या नीतीश फिर से पलटी मारने के लिए तैयार है। तेजस्वी ने सवालों पर यह भी साफ किया कि किसी भी कीमत पर राजद नीतीश के साथ नहीं जा रही है। राजद बिहार में मध्यवर्गीय चुनावों के लिए तैयार है, पर वो नीतीश के साथ नहीं जाएगी। तेजस्वी ने यह भी कहा कि उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं को बिहार में मध्यवर्गीय चुनाव के लिए तैयार रहने की भी नसीहत दे डाली। क्या बिहार में मध्यवर्गीय चुनाव होंगे या फिर भाजपा नीतीश कुमार, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को एक सूत्र में बांधकर सरकार चला पाएगी? सवाल ये भी उठते हैं कि क्या ये खींचातानी वाली सरकार बिहार में विकास कर पाएगी? क्या ये चल रही सरकार क्या इन मौजूदा परिस्थितियों में बिहार के विकास की गणना गढ़ पाएगी? तेजस्वी का सवाल भी वाजिब है। जब वादा 19 लाख नौकरियों का था तो उसका प्रारूप अभी तक सामने क्यों नहीं है? क्या बिहार का युवा ऐसे ही भटकेगा? क्या बिहार में आमजन ऐसे ही परेशान रहेंगे? इसका जवाब तो नीतीश कुमार को देना ही होगा, मौजूदा सरकार को देना ही होगा। पर देखना दिलचस्प होगा, क्या ये सरकार गिरती है? क्या नीतीश भाजपा से अलग होते हैं और बिहार में फिर से मध्यवर्गीय चुनाव होते हैं? अगर ये चुनाव होते हैं तो निश्चित तेजस्वी यादव की बातों का जनता पर गहरा असर होगा, क्योंकि तेजस्वी 19 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं। तेजस्वी युवाओं के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं। बिहार परिवर्तन चाहता है। इसके आसार और इसके परिणाम विधानसभा चुनाव 2020 में भी दिखे थे, जब नीतीश कुमार, जो बिहार के पिछले 15 वर्षों से ज़्यादा समय से लगातार मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी 50 के नीचे सीटों पर समट गई थी। मतलब साफ था कि जनता में नाराजगी है, और तेजस्वी के नेतृत्व में लालू यादव की गैर मौजूदगी में राजद ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, राजद ने अच्छे परिणाम दिए थे। बहुत सारी सीटों पर मुकाबला बहुत नज़दीकी था। ऐसे में युवाओं की लगातार बात कर कर तेजस्वी एक ऐसा वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा फीडबैक तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में तेजस्वी की राजनीति और बिहार में राजद के भविष्य को मजबूत करेगी। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पाटलिपुत्रा न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पाटलिपुत्रा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन दबाएं। धन्यवाद। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं।